हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबके जो एडमिट कार्ड आए हैं उसमें आपको 2-3 पेज दिखाई दे रहे होंगे। एक सेल्फ डिक्लेरेशन, एक एडमिट कार्ड, तीसरा आपका नॉन आधार। तो क्या करना है इसमें? तो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या आपने पढ़े हैं या नहीं, वही है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर फ़ोटो एक लगा के ले जानी है, एक दो वहाँ पर लेकर भी जानी है सेंटर पे। तो यहाँ पर एक फ़ोटो लगा लीजिए। थंब इम्प्रेशन बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी पहले से ही लगा के ले जाना है लेफ्ट हैंड का। सिग्नेचर आपको वहीं पर ही जाकर करना है जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिला है। तो यहाँ पे 2 जो फील्ड हैं आपको घर से ही ले जानी है करके। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचने तक। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने को ना मिले। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करिएगा। वहाँ क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं तो एक बार ही बता दें। वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना है, ब्लैक हो ब्लू हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे साइन वगैरह करने के लिए चाहिए। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जानी है अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल पे ले जाइए या कोई फोटो कॉपी ले जाइए, बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है। उसमें वो आधार भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना ज़रूरी है, जो कि क्लियर होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो 20 मिनट पर आवर एग्जामिनेशन का एक्स्ट्रा टाइम उनको मिलने वाला है। अपना स्क्राइब लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन या फिर कोई ऐसी कैलकुलेटर वगैरह ले जाते हैं, तो वो आपको अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन भी आपको बाहर ही रखना होगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ना ही लेके जाएं। शूज़, फुटवेयर जहाँ पे बड़े बड़े बटन यानी लार्ज बटन होते हैं, चाहे आप ड्रेस पहने या इयरिंग पहने, वो अलाउड नहीं है। तो जितना हो सके सिंपल जाए। उसके अलावा अगर रफ पेपर दिया जाता है, भाई सबको रफ पेपर मिलेगा, वो वहीं सबमिट करके आना है। ये नहीं कि रफ पेपर आप घर पे ले आए। अगर आप रफ पेपर घर पर लाते हैं, अगर वहाँ सबमिट नहीं करते हैं ड्रॉप बॉक्स में, तो आपका एग्ज़ाम जो है अधूरा माना जाएगा। बाकी यहाँ पर ugcnet@nta.ac.in और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी जो फ़ोन नंबर दिया हुआ वहाँ पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट, ये फॉर्म किसके लिए है? तो जिन्होंने भी अपनी आधार की जानकारी नहीं दी है वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करेंगे। और उसके अलावा अगर मान लीजिए उनकी इमेज यानी कि जो फ़ोटो लगाई गई है वो क्लियर नहीं है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अपनी डिटेल देनी है कि भाई मैंने जो फॉर्म फिल किया है बिल्कुल सही है, कोई भी उसमें एरर नहीं है, हालांकि मैंने अपना आधार का डिटेल इसमें नहीं दिया है। तो ये नॉन आधार सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने आधार की डिटेल नहीं दी है और वो सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरी जो डिटेल मेरे द्वारा दी गई है वो सही है। अपना रोल नंबर, अपनी गवर्नमेंट आईडी जो आपकी आधार भी हो सकती है, शिफ्ट नंबर वगैरह दे सकते हैं। नॉन आधार वाले क्या आधार को एज अ वैलिड आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। बाकी आपका मेन वहाँ पर अगर इंस्ट्रक्शन की कॉपी नहीं भी ले जाएंगे तो चल जाएगा, बट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपका अंडरटेकिंग ले जाना ज़रूरी है विद एडमिट कार्ड।